हेलो स्टूडेंट। मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोगों को एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2021, ठीक है। जो अप्रैल में जो पेपर हुआ था 2021 में, ठीक है, उसका हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो पेपर होता है, ठीक है, इसमें 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने? 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए जो तुम्हें टाइम जो होता है वो 2 घंटे 30 मिनट टाइम दिया जाता है। और जो पूर्णांक होता है वो होता है 300 नंबर का पूर्णांक होता है, ठीक है। ये पहला पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो एक सही क्वेश्चन, ठीक है, देखो एक जो क्वेश्चन अगर तुमने सही आंसर दिया तो उसके लिए 2.5 नंबर तुम्हें दिए जाते हैं। अगर गलत आंसर दिया तुमने, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे माइनस के 0.85 कट कर लिए जाते हैं। ये याद रखना, ठीक है। अगर सही तुमने आंसर दिया तो 2.5 नंबर दिए जाएंगे, और गलत तुमने आंसर दिया तो इतने नंबर तुम्हारे कट कर लिए जाएंगे। तो देखो, ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2021 का पेपर है, ठीक है, अप्रैल का, तो जिसका सेट ए है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेट ए को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक एन क्या है, जिसके लिए लिखा देखो 1 - आयोटा बटे में 1 + आयोटा की होल पावर एन स्क्वायर बराबर 1। जहां पर लिखा देखो आयोटा बराबर अंडर रूट -1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें देखो मैं पता करना, ठीक है। देखो चलो देखो, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है देखो 1 - आयोटा और बटे में देखो 1 + आयोटा की होल पावर एन स्क्वायर बराबर देखो 1 लिखा है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, इसके अंदर वाले को। इसमें क्या करना है, देखो संयुग्मी हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो संयुग्मी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - आयोटा। देखो हर का संयुग्मी गुणा करो, ठीक है, हर का संयुग्मी गुणा करेंगे तो 1 - आयोटा, और ये आ जाएगा देखो 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। हमने हर का संयुग्मी गुणा कर दिया। देखो होल पावर एन स्क्वायर बराबर कितना था, 1 था। जो हर में लिखा था देखो संयुग्मी कैसे गुणा करते, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। देखो मतलब आयोटा के स्थान पर -आयोटा रख दो, ठीक है। इसका अगर संयुग्मी तुम्हें निकालना है तो क्या करना है, आयोटा के स्थान पर क्या रखना है, तो वो -आयोटा रख दो, तो ये आ जाएगा। देखो ठीक है, यहाँ पे इसका संयुग्मी ये होगा, तुमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो ऊपर तो देखो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा, नीचे देखो प्रांत लग जाएगा 1 का स्क्वायर -आयोटा का स्क्वायर की होल पावर यहाँ पे आ जाएगा देखो एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा देखो 1। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। ऊपर देखो होल स्क्वायर ब्रेक करो, देखो कितना जाएगा, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, ठीक है। बटे में कितना आएगा, देखो बटे में आ जाएगा हमारे पास ये जाएगा देखो 1 + 1 हो जाएगा होल पावर एन स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1। अब आ जाओ देखो, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से देखो, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, याद कर लो, ठीक है, -1 माइनस के 2 आयोटा और बटे में कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा देखो 2 आ जाएगा होल पावर एन स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये बचा हमारे पास माइनस के 2 आयोटा बटे में 2 पावर एन स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, देखो ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -आयोटा की होल पावर एन स्क्वायर बराबर दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो हमसे ये क्या पूछ रहा था, देखो ठीक, क्वेश्चन में देखो पहले पढ़ लेते, देखो ठीक है। हमसे कह रहा था लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक एन क्या होगा, देखो ठीक है। अब देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब देखो ऑप्शन में चेक करो, ठीक है। देखो जैसे ऑप्शन में देखो सबसे छोटा कौन है, देखो यहाँ पे सबसे छोटा देखो 2 है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 लिखा, ठीक है। तो पहले हम 2 रख के देखते, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें 2 रख के देखो, ठीक है। 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -आयोटा की होल पावर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -आयोटा की होल पावर आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो -आयोटा घात 4 कितना हो जाएगा, देखो आयोटा घात 4 हो जाएगा, और आयोटा घात 4 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, देखो ठीक है। एलएचएस का मान देखो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो आरएचएस का मान देखो 1 आ रहा, ठीक है। वो दोनों बराबर आ रही है, कैसे आ रहे, तो वो दोनों बराबर, तो तुम्हारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे में अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमसे क्या कह रहा था, धनात्मक लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है एक्स का वह मान क्या है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो ये हमारे पास समीकरण लिखा देखो, ठीक, लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स बराबर 1 को संतुष्ट करता है, जहां पर एक्स का जो मान है वो 0 से π/2 के बीच में। देखो यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास लिखा देखो लॉग, लिखा यहाँ पे देखो साइन एक्स और बेस में लिखा हमारे पास कॉस एक्स बराबर देखो 1। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे लॉग को हटा देते, देखो यहाँ पे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ठीक, एक्स का मान निकालना, तो यहाँ पे लॉग को हटाते, देखो ठीक, लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये जो साइन एक्स है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग साइन एक्स बराबर होता है, देखो ठीक है, लॉग को हटा दे रहे हैं यहाँ पे, साइन एक्स बराबर हो जाएगा, लिखेंगे देखो कॉस एक्स की होल घात 1 आ जाएगी। ऐसे लॉग हटाया था, ठीक है, तो बता देते तो कैसे लॉग हटाना, लॉग एक्स बेस में ए बराबर के लिखा है, तो जब लॉग हटाएंगे यहाँ पे देखो ठीक, तो क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए की पावर के हो जाता है। ऐसे यहाँ पे हमने लॉग हटा दिया, ठीक है, तो आ जाओ देखो, ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या करना, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये साइन एक्स बराबर कॉस एक्स हो गया, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो डिवाइड कर दो देखो, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, टेन एक्स बराबर देखो 1 लिख सकते हैं, इसको ये कॉस एक्स है, ठीक है, इधर भाग कर देना, ठीक है, ये आ जाएगा देखो। अब देखो तो टेन एक्स बराबर देखो 1, ठीक है, अब बताओ 0 से π/4, देखो 0 से π/2 है पहला चतुर्थांश, ठीक है, पहले चतुर्थांश में देखो 1 कब मान होता है 10 में, जब एक्स बराबर कितना होता है π/4 होता है, यहाँ पे तो लिख देंगे 10 π/4 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा, तो ठीक है, चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा, देखो मैच कर रहा है, देखो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है, सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सारणिक, देखो ठीक है, ये सारणिक लिखा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, का मान अगर डेल्टा है, देखो ठीक है, इसका मान जो है वो डेल्टा है, तो सारणिक इसका मान हमसे पूछ रहा है, देखो कह रहा है p a1 v1 q c1, फिर लिखा है p a2 v2 q c2, फिर लिखा है p a3 v3 q c3, क्या लिखा p नॉट इक्वल टू 0 या 1 और q नॉट इक्वल टू 0 या 1 का मान क्या है, तो हमसे इसका मान पूछ रहा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ठीक है, पहले ही सारणिक लिख लो, देखो ठीक है, सारणिक को हम लिख लेते, देखो यहाँ पे सारणिक लिख लेते, देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक है, पी ए वन पी ए टू और पी ए थ्री, ठीक है, यहाँ पे ये जगह हमारे पास v1 v2 v3, ठीक है, और ये जगह क्यू सी वन क्यू सी टू, ये जगह क्यू सी थ्री है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आ जाओ, देखो ठीक है, तो सारणिक का देखो ये रूल होता है, देखो क्या रूल होता है, देखो यहाँ से देखो C1 से P कॉमन आ रहा, ठीक है, तो P कॉमन ले लो यहाँ से, और इससे देखो Q कॉमन आ रहा, ठीक है, तो इससे भी बाहर निकाल लो, Q बाहर निकाल लेते, तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचा A1 A2 A3 V1 V2 V3 C1 C2 C3। अब देखो ठीक है, इसका मान हम पढ़ चुके, देखो ठीक है, उसमें बता रखा था, ठीक, कि इसका मान कितना, देखो डेल्टा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो पी क्यू डेल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो पी क्यू डेल्टा आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना है, तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो डी ऑप्शन सही है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, देखो ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर देखो चौथा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखो यदि C0 C1 C2 डॉट डॉट Cn 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में गुणांक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn का मान बताइए। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, हमसे ये मान पूछ रहा है, देखो ठीक, इसका मान पूछ रहा है, देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C40 यहाँ पे डॉट डॉट ही है Cn। अब देखो यहाँ पर इन्होंने n नहीं लिख रखा, ठीक है, देखो यहाँ पे n अगर नहीं लिखा, ठीक है, तो n यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NC1 NC2 अपनी तरफ से n लगा दो, ठीक है, NC3 और NC4, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा NCn हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है,
ये वो एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद कर लो देखो, ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद कर लो, NC0, NC1, NC2 और NC3 डॉट डॉट लास्ट में जाएगा तो NCN, इसका जो मान होता है वो 2 की पावर n होता है मान, पूरे का मान, ठीक है, याद कर लो। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, इसका मान याद कर लो, ठीक है, NC0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो हम देखो, ठीक है, इसका मान रख देते हैं 1 प्लस ये जगह दो NC1 और NC2 NC3 डॉट डॉट ये आ जाएगा NCN बराबर आ जाएगा देखो 2 की पावर n आ जाएगा। अब क्या करना, देखो इसको उधर पक्षांतर कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें मान यहां से निकालना था, देखो 1 से निकालना था, तो ये आ जाएगा हमारे पास NC1, ये देखो NC2 NC2, ठीक है, ये आ जाएगा NC3 डॉट डॉट आ जाएगा तो NCN, ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, याद रखना, ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट हो तो 2 की पावर n माइनस 1 करना, ठीक है, अगर n से 0 से स्टार्ट हो तो ये 2 की पावर n होता है, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 होगा, 2 की पावर n माइनस 1, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, वी ऑप्शन सही करना है तुम्हें, ठीक है, वी, ये वाला नहीं सही करोगे, ठीक है, ये नहीं होगा, गलती से ये वाला नहीं टिक कर देना, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0, तो साढ़े का मान बताने, इसका देखो इसका मान बताने दो, देखो ठीक है, बहुत ही सिंपल देखो क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्या करना है तुम्हें, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पे देखो साढ़े लिख लो, पहले साढ़े क्या लिखा हमारे पास, तो ए वी सी, फिर लिखा है वी सी ए, और फिर लिखा है यहाँ पे सी ए वी लिखा, देखो क्या करना है, इसको डायरेक्ट देखो विस्तार कर दो, इसका डायरेक्ट विस्तार कर देते, देखो ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये देखो प्लस का ए, देखो कितना बचेगा, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, गुणा करो, देखो ठीक, इसका गुणा करेंगे और माइनस ये वाला कर लेंगे, तुम देखो सही से लिख देते हैं, ऐसे देखो ऐसे लिख दो, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, बचेगा हमारे पास, लिख लेते हैं हम लोग सी ए और ए वी, ये बचेगा, ठीक है, फिर माइनस का देखो वी, अब देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है, तो क्या बचा, देखो हमारे पास ये जो बचेगा इसको लिख लो, देखो ठीक है, ये बचेगा हमारे पास बी ए सी वी, ये बचा देखो ठीक है, और प्लस सी, अब देखो क्या बचेगा, प्लस सी, ये बचेगा, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, कितना बचा, देखो ये बचेगा हमारे पास बी सी और ये जगह सी ए, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सी और ए, देख लो ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो विस्तार कर लो इसका, देखो गुणा करो उधर, कितना जाएगा, ये जगह वी सी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, गुणा करो, ये वाला गुणा कर लो पहले, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, वी स्क्वायर माइनस के ए सी, और प्लस सी, ये वाला देखो गुणा कर लो, ये वाला गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ए बी, ये जगह ए बी माइनस ये जगह सी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया देखो ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी माइनस के ए क्यू आ जाएगा, ए बी सी माइनस ए क्यू, ठीक है, ये जगह देखो माइनस का आएगा हमारे पास बी क्यू, प्लस क्या आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा, प्लस का ए बी सी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, देखो गुणा कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का ए बी सी माइनस के सी क्यू। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये तुम्हारे पास 3abc हो जाएगा, देखो एक ये और एक ये, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का आएगा, देखो ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का सी क्यू। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, और सी क्यू माइनस के 3abc आ जाएगा, क्या आएगा 3abc, ये आ जाएगा। अब इसका देखो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में होता है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो ठीक है, इसके बाद वो क्या करना है, माइनस के देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका देखो मान पता है, ठीक है, इसका मान रख देते हैं हम लोग, ठीक है, इसका मान कितना था, देखो यहाँ पे इसका मान था 4, रख दो यहाँ पे, ठीक है, 4 इंटू, ठीक है,
और दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहां से ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसा करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज कर देते, देखो ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, ये देखो ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा हमारे। अब देखो ठीक है, इसका मान देखो पता है, ठीक है, इसका मान कितना था, इसका मान था हमारे पास 0 है, तो रख दो यहाँ पे देखो 0, ठीक है, तो ये देगा माइनस के, ये देगा 4 इंटू टी, ये देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 देगा। अब देखो इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 4 गिवन है, चलो वर्क कर देते हैं, देखो दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 ये आ जाएगा हमारे पास ए बी बी सी सी ए बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसका देखो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मान 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसका मान 0 था, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखो प्लस का आएगा 0 बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कितना आ गया 16 आ गया, रख दो देखो ठीक है, उठा के यहाँ पे रख दो आके देखो ठीक है, इसका मान रखेंगे तो -4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका मान 16 आया था, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के देखो 64 आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो चेक करते देखो ठीक है, ये वी ऑप्शन सही आया, देखो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो वी। अब ये तुम लोग एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी, सारे स्टेप नहीं लिखे आते, ठीक है, हमने यहाँ पे सारे स्टेप तुम्हें समझाने के लिए लिख रखे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, देख लो ठीक है, इस तरह से करना था। चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर करा, देखो के ऐसे कितने पूर्णांक मान है जिनके लिए समीकरण लिखा है 2 sin x बराबर लिखा, देखो 2k + 1 का एक हल है, देखो ठीक है, हमसे देखो ठीक है, इसके हल के पूर्णांक पूछ रहा है, देखो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, क्या लिखा, देखो हमारे पास 2 sin x बराबर लिखा, देखो 2k + 1 लिखा है, तो यहां से देखो sin x का मान निकाल लेते, ठीक, sin x क्या आ जाएगा 2k + 1 बटे में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो हम लोग पढ़ चुके, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, देखो ठीक है, हमने पढ़ा था कि sin x का जो हमारा मान होता है, ठीक है, sin x का मान कहां से होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, देखो ठीक है, मान रख दो यहाँ पे 2k + 1 बटे में ये आ जाएगा 2 < = 1। अब देखो कि क्या करना है, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, ठीक है, और मैं k का मान निकालना, देखो ठीक है, लिखा था k के ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं, मतलब k के मान निकालना, देखो ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना है -2, ये जगह हमारे पास 2k + 1, ये जगह हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ठीक है, ये जो +1 है इसको हटाना, ठीक है, तो क्या करो सबसे घटा दो -1, सबसे घटा दे रहे, ठीक है, देखो सबसे घटा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, ये जगह हमारे पास 2k, ये कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पे k बचाना, देखो ठीक है, हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर दो, 2 ठीक है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा -3 बटे 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 बटे 2 आ जाएगा, तो ये तो आ गया देखो -1.5, तो ये आ जाएगा 0.5, देखो ठीक है, k का जो मान है वो कह रहा है 1.5 से ज्यादा, 0.5 से क्या है कम है, देखो कितने पूर्णांक मिलेंगे, देखो ठीक है, हमारे पास देखो एक तो ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर कर लेते -1 -2 -3, मतलब देखो माइनस का 1.5, ठीक है, माइनस का 1.5 यहाँ पे कहीं होगा, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे और 0.5 यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इसके देखो बीच में देखो चेक करो कितने पूर्णांक मिल रहे हैं हमें, तो ठीक है, इसके बीच में बताओ कितने पूर्णांक मिल रहे हैं हमें, इसके बीच में हमें के देखो कितने पूर्णांक मिल रहे हैं, देखो एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, पूर्णांक से ये, ठीक है, केवल पूर्णांक, तो एक तो -1 और 0, ये आंसर आएगा इसका, देख लो ठीक है, चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे 2 मान आए हमारे पास, ठीक है, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे,
सी ऑप्शन टिक करना है आप, ठीक है, सी ऑप्शन सही है तुम्हारा। देख लो, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा है यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN GP में है तो साढ़े इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। देखो ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो अब ये सवाल देखो ध्यान से देखो, ठीक कह रहा है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इसमें देखो GP में है तो साढ़े का मान बताना है। और साढ़े का जो मान है देखो ठीक है, वो देखो 0 1 2 3 4 एक संख्या आ रही है। ध्यान देखो ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा मान के करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग मान लेते, ठीक है, माना कि A1 बराबर हम लोग 2 मान लेते, ठीक है, 2 की घात 1 मान लेते। ऐसे देखो यहाँ पे ठीक है, इसका बाद ऐसे मान लेते A2 क्या मान लेते 2 की घात 2 मान लेते, A3 मान लेते 2 की घात 3, A4 मान लेते हैं 2 की घात 4, A5 मान लेते 2 की घात 5 और A5 मान लेते, सॉरी A6 मान लेते हम लोग 2 की घात 6 और A7 मान लेते हैं 2 की घात 7 और A8 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे A8 2 की घात 8 और ऐसे ही मान लेना यहाँ पे, ठीक है, A9 और मान लेते देखो A9 होता है हमारे पास 2 की पावर 9 होता है। देखो ठीक है, ये मानना है। देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये सारे मान उठा के रख दो, ठीक है, ये सारे जीपी में होंगे तो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि 2 का देखो ये सब में 2 का गुणा होता चला जाए, ये सब हमने जीपी मान लिए। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ठीक है, सॉल्व करते देखो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते log A1, ठीक है, सब में log लगा दो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते देखो log A1 log A2 log A3 और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, log A4 log A5 log A6 और ये जगह हमारे पास log A6 log यहाँ पे कितना था log 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, ठीक है, 7 8 9 होगा यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 8, ये जगह log A9 आ जाएगा। अब इन सब के दो मान रखते दो, ठीक है, ध्यान से देखना, इन सब के मान रख देते हैं यहाँ पे, ये जगह 2 की पावर 1 जगह log 2 की पावर 2, ये log आ जाएगा देखो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से आ जाओ देखो ये आ जाएगा देखो log 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, ये जगह log 2 की पावर 5 और ये जगह log 2 की पावर 6 आ जाएगा। सारे मान रख दे रहे, ठीक है, इन सबके, ये जगह 2 की पावर 7 आएगा, ये जगह 2 की पावर 8 आ जाएगा, ये जगह log 2 की पावर 9 आ जाएगा। अब देखो log में जो ये घातें होती थी ये सारी घातें पहले आ जाएंगी, इन घातों को देखो हम लोग पहले कर देते, ठीक, ध्यान से देखना, 1 ये जगह log 2 आ जाएगा, देखो ठीक है, 1 log 2 2 log 2 आ जाएगा, देखो 2 log 2 और 3 log 3 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये घातें सारी पहले कर दो, ठीक है, ये सारी घातें पहले आ जाएंगी, ये जगह 4 log 2 आ जाएगा, 5 log 2 आ जाएगा, 6 log 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा और ये आ जाएगा हमारे पास 7 log 2 आ जाएगा, 7 log 2 सॉरी यहाँ पे 7 log 2, ठीक है, यहाँ पे तो ये जगह 8 log 2 आ जाएगा और 9 log 2 होता है, ये आ जाएगा देखो, ठीक है, यहाँ पे। अब तो क्या करना है इसके बाद इन सबसे देखो यहाँ पे log 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से log 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से log 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा तो log 2 इंटू log 2, ठीक है, यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 ये जगह 7 8 9 ये आ जाएगा, ठीक है, तो अब देखो क्या करना, इसका देखो साढ़े निकालोगे, ठीक है, इसका साढ़े तुम लोग निकाल लेना, ठीक है, इसका जब साढ़े निकालोगे ये log 2 का होल क्यों आ जाएगा,
log 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इनटू। अब इसका साइड निकाल लेना, ठीक है, इसका साइड देखो जीरो होता है, ठीक है, निकाल के देख लेना तुम लोग, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ये जीरो आएगा, तो टोटल कितना आ गया, देखो जीरो आ गया। देख लो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था, देखो पहला ऑप्शन सही था, ठीक है, ए ऑप्शन सही था यहाँ पे। देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा है यदि द्विघात समीकरण, देखो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, तो देखो इसके मूल कह रहा है वास्तविक हैं, तो के का मान के बारे में बताना। देखो यहाँ पे ठीक है, समीकरण लिख लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के बराबर देखो 0, देखो ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसकी तुलना कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ठीक है, द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, देखो ठीक है, तुलना कर लेते हैं, तो ए बराबर देखो 1 आ जाएगा, बी बराबर 2 आ जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखो ठीक है, यहाँ पे इसके मूल कह रहा है वास्तविक है, देखो ठीक है, मूल वास्तविक है, अगर मूल वास्तविक है तब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। d जो हमारा है, ठीक है, वो 0 और 0 से कैसा होगा, तो वो बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो d क्या होता है, d v स्क्वायर विभक्ति कर रही है, तो v स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो मान रख देते, देखो ठीक है, यहाँ पे मान रखवा के ये जगह देखो 2 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान कितना, देखो ए का मान हमारे पास 1 इंटू डी यहाँ पे, और सी का मान कितना है, के है हमारे पास, के, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के हो जाएगा। अब 4 से तो भाग कर दो, ठीक है, देखो 4 से हम भाग कर देते हैं, ये जाएगा हमारे पास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देखो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही, ठीक है, यहाँ पे देखो 4 से भाग कर देना, ठीक है, 4 से भाग करने पर, ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ठीक है, देखो डी ऑप्शन सही है तुम्हारा। चलो अच्छा, ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर, ठीक है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो n बराबर फैक्टोरियल 100 है, तो ये मान बताना, देखो ठीक है, इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा, देखो यहाँ पे ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको लिख लेते पहले, देखो ठीक है, क्या लिखा हमारे पास 1 बटे log n और बेस में 2 और प्लस, ठीक है, और 1 अपॉन इसको लिख लेते देखो log n बेस में 3, 1 बटे इसको लिख लेते देखो log n डी बेस में 40, डॉट डॉट कर दो कितना देगा 1 बटे ये लिखा हमारे पास log n और यहाँ पे 100 बेस में 100, ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या करना, देखो इन सबको ऊपर लिखना, ठीक है, देखो जब ऊपर लिखेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ऊपर लिखो इनको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा log 2 बेस n हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा log यहाँ पे आ जाएगा, देखो ठीक है 3 बेस में n आ जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर लिखो, ये आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते कितना आएगा log 4 बेस में n आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट, ये आ जाएगा हमारे पास log देखो 100 और बेस में आ जाएगा देखो n। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे सबका बेस समान हो गया, देखो ठीक है, सबका बेस समान हो गया तो log कॉमन ले लेंगे हम लोग, log कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचा 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है, डॉट डॉट ये आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, क्या लिख सकते हैं log n इंटू, ठीक है, अपनी तरफ से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कर दो, ठीक है, अपनी तरफ से इसमें 1 का और गुणा कर दो, ठीक है, इसमें 1 का गुणा कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 100। अब देखो ठीक है, ये जगह log n, अब देखो ये हमारा फैक्टोरियल 100 का मान होता है, किसका मान होता है फैक्टोरियल 100, इसको हम लिख सकते हैं, देखो फैक्टोरियल 100 लिख दे रहे, ठीक है, ये जगह हमारे पास log n इंटू, ठीक है, अब फैक्टोरियल देखो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो
फैक्टोरियल जो 100 है, ठीक है, वो क्या है, देखो हमारा n है, तो यहाँ पे लिख देंगे n, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हटा के लिख देते हैं n, इसकी जगह देखो n लिख दो, ठीक है, यहाँ पे देखो n। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, बराबर हो जाते तो कितना मान होता है इसका, 1 मान होता है इसका, देख लो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, चेक कर ले तू, देखो वी ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, देखो वी ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते, ठीक है, बहुत। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखो, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि लिखा जेड बराबर देखो 1 प्लस आयोटा है, जहां पर आयोटा बराबर अंडर रूट -1, तो जेड प्लस 2 बटे जेड का मापांक, ठीक है, मॉडुलस क्या है, देखो ठीक है, इसका मापांक बताना है। चलो देखो ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, ध्यान से देखना, जेड प्लस 2 बटे जेड, इसको सॉल्व करो, देखो ठीक है, तो जेड का पहले मान रख देते हैं, देखो ठीक है, फिर लासा ले लो पहले, ठीक है, देखो जेड स्क्वायर प्लस 2 बटे में कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब देखो जेड का मान रख देते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे जेड का मान रखो, देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा देखो जेड 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे, और प्लस 2 आ जाएगा देखो, और बटे में कितना होगा, देखो बटे में होगा हमारे पास जेड, सॉरी जेड का मान रख दो, देखो जेड का मान ही रख देते, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, ऊपर होल स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, ठीक है, प्लस के 2, बटे में कितना आएगा, देखो बटे में आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, यह आ जाएगा हमारे पास 1 -1 और 2 आयोटा, यहां से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा आयोटा प्लस 1, और बटे में आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ये तो कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 2 1 प्लस आयोटा लिख देते हैं, और बटे में कितना होगा, देखो 1 प्लस आयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना बचा, देखो 2 बचा, ठीक है, तो इसका देखो जो मान आया, देखो ठीक है, इसका मान कितना आया, देखो जेड प्लस 2 बटे जेड का मान देखो 2 आया। अब इसका मैं मापांक निकालना था, तो जेड प्लस देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखो जेड प्लस के 2 बटे जेड, ये देगा, इसका मापांक निकाल लो, ठीक है, इसका मापांक 2 ही आएगा, कितना मापांक आएगा, 2 आएगा, देखो ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे दो बी ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो वी वाला ऑप्शन सही है। देख लो इस तरह से सॉल्व करना था क्वेश्चन, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो आज की क्लास में फिर इतने रखते, ठीक है, हम डेली देखो यहाँ पे, ठीक है, मतलब डेली मतलब यहाँ पे हर क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन, ठीक है, और 12 ऐसी क्लासेस होगी, ठीक है, 12 क्लासेस, 12 क्लास में तुम्हारा ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डेली एक क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा कम मन लगता है फिर, इसलिए 10-10 क्वेश्चन करो, ठीक है, आराम से फिर पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलो स्टूडेंट, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।